लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्त की शादी होते हुए देखने के लिए तुम बहुत ही एक्साइटेड थे ना? ये तुम्हारी पहली सजा है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम कितना भी बचने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने जो भी बहाने बनाए हो, तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। तुम उसे रोक नहीं पा रहे थे तो कम से कम मुझसे तो आकर कह देते। मुझे सच सच बता, वो अपनी मर्जी से शादी के लिए राजी हुआ था या किसी के दबाव में आकर उसने हामी भरी थी? क्या मेरे माता पिता ने उस पर दबाव डाला था? नहीं, उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला था। तो फिर किसने उसे मजबूर किया था? नहीं, मैंने उसे झूठ कहा कि तू पद्मिनी से अभी प्यार करता है, इसीलिए वो शादी के लिए तैयार हुआ था। पर तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ये शादी नहीं होती तो तेरे परिवार वाले चंद्रू से नफरत करते, और अगर वो घर से चला जाता तो अमृता के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मुझे चंद्रू को झूठ कहना पड़ा। मेरे दोस्त, मैं जान चुका हूं कि तुमने किस इरादे से मुझसे शादी की है, पर शादी के आड़ में तुम जो करवाना चाहती हो वो मैं नहीं करूंगा। अरे तुम तो क्या, दुनिया में कोई भी मुझे और चंद्रू को अलग नहीं कर सकता। अगर वो आकर कहेगा तभी तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा। तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मुझे तुम्हारे दोस्त के मोहर की जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, पद्मिनी। कहीं तुम तो... छोड़ो मुझे। चिट्ठियों के पीछे तुम्हारा हाथ था। छोड़ो मुझे। मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ! माँ! छोड़ो मुझे। दामाद जी, क्या हो रहा है ये सब? सारे फसाद की जड़ यही लड़की है। ये देखिए, यही चिट्ठियां भेजती थी। मेरे और पद्मिनी के बीच में दरार डालने के लिए। जरा पढ़िए इसने क्या क्या लिखा इसमें। यही वो है जो तुम्हारे नाम से मुझे चिट्ठियां भेजती रही और मुझे गलतफहमी होती रही। तुम्हारी सगाई के बाद भी मुझे एक चिट्ठी मिली थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बेडरूम के अंदर आया था। वो चिट्ठी इसी ने मुझे भेजी थी। चुप क्यों? पकड़ी गई तो मुंह पर ताला लग गया? जवाब दो, सबको बताओ सच क्या है। हाँ, मैंने किया है। ये इसलिए किया है ताकि मैं तुम दोनों से बदला ले सकूं, समझे तुम? मैंने इस घर में जन्म लिया है, लेकिन इस घर में क्या इज्जत है मेरी? सबके लिए तो यही महारानी है ना? तुमने पहले कैसे देखा? मुझे देखने के बाद तो मुझ पे लट्टू नहीं हुए थे, और उसके बाद ये आने के बाद सीधा इसके पीछे पड़ गए। एक पेंटर ने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने गुस्से में आके ये सब किया, समझे तुम? ये क्या बोल रही हो तुम? बेवकूफ लड़की, तमीज! क्या समझ रखा है? कर रहा तुम? छोड़ो इसे, छोड़िए इसे। इसने पद्मिनी के साथ जो कुछ भी किया है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये बदतमीज लड़की मेरी बेटी है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। चुप हो जाओ, हाथ मत उठाओ इस पे। अरे छोटी बच्ची है, गलती हो गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इसके पीछे ही पड़ गए हो। अभिरामी, जाकर उन दोनों से सॉरी कहो जाओ।
आप इस लड़की से इतना प्यार से क्यों बोल रहे हैं? जाती क्यों नहीं? जाकर माफी मांगो उनसे। जाओ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। अब माफी मांगने से क्या फायदा? उस दिन जब मुझे सबके सामने अपमानित किया गया, तब तो तुम सच कह सकती थी ना। मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, कम से कम हमारे परिवार की सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। छे! मेरी बहन ने जो भी कुछ किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। चिट्ठी के बिना पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें मजबूरन मेरी बीवी बनना पड़ गया पद्मिनी। पर मैं इस शादी को तुम पर बोझ नहीं बनाना चाहता। इसलिए अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो बस एक बार कह दो, मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। या मेरे साथ रहकर मुझसे बदला लेना चाहती हो तो वो भी मुझे मंजूर होगा। बस एक दरख्वास्त है कि बदला सिर्फ मुझसे ही लेना, मेरे दोस्त चंद्रू से नहीं। उस बेचारे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने तुम्हें बातें सिर्फ इसलिए सुनाई क्योंकि उसे लगा कि तुम उसके जिगरी दोस्त को धोखा दे रही हो। इसलिए उसकी भूल पर नाराज मत होना। ना ही सिर्फ चंद्रू से, बल्कि अपनी बहन पर भी अब मुझे कोई गुस्सा नहीं। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आप जैसे अच्छे इंसान से मेरी शादी कभी नहीं हुई होती। हमें फौरन तुम्हारे घर के लिए निकलना चाहिए। तुम्हारे दोस्त चंद्रू के साथ मैंने जो भी किया गलत किया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए अरविंद। पद्मिनी, जो कुछ तुमने अभी कहा है ना, ये सब सुन के मुझसे ज्यादा चंद्रू खुश होने वाला है। आओ पद्मिनी। चंद्रू, मैं तुमसे तुमने जो कहा वो सब ठीक है। प्रार्थना करता हूँ जो मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ सच हो। ओके ओके ओके, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब अमृता का भी कुछ कर लें दोस्तों। जब से मैं वापस आया हूँ उससे छुपता फिर रहा हूँ। एक बार अगर उसने देख लिया ना तो मुझ पर स्कूटर चढ़ा देगी। या तो तू उससे स्कूटर छीन ले या फिर चंद्रू से उसकी शादी करा। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है वो। तेरी शादी में मैं अब और देरी नहीं करूंगा। कृष्णा, घर वालों को कैसे पटाना है ये तू देख ले भाई। घर वालों को तो मैं पटा लूंगा, लेकिन उन 3 तिगाड़ों का कुछ करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। अरे शोर क्यों मचा रहे हो? सॉरी। ठीक है, तू मारना। भाई से बदतमीजी करती है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम हमेशा इसके साथ लड़ते क्यों रहते हो? दादी माँ, आपको पता भी इसने क्या बोला है? अपने भाई की इज्जत नीलाम करना चाहती है और आपकी भी। कहती है पद्मिनी अमीर खानदान की है, रईस है, इसलिए मैंने पैसे की लालच में जायदाद हथियाने के लिए उससे शादी की, ऐसा बोला। अंकल, पद्मिनी गरीब होती तो सबके मानने के बावजूद भी आप शादी के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि आप 1 नंबर के लालची है। अरे ऐसा ये बोल रही थी आप? हाँ तो फिर इसमें क्या गलती है ये बता। तूने पद्मिनी से प्यार किया क्योंकि वो एक अमीर घर की लड़की थी, हैं? गरीब घर की लड़की से क्यों नहीं प्यार किया? उस समय कहाँ गई तेरी समानता? इसने एक अमीर घर की लड़की को चुना, इसीलिए आपने इसकी शादी करवा दी और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान किया। भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। कुछ भी बके जा रहे हो तुम। अरे तुम्हारे घर में होंगे वैसे लोग, यहाँ कोई ऐसा वैसा नहीं है। बिल्कुल, हमारे परिवार के बच्चे किसी से भी प्यार करें, हम अमीर गरीब के बीच अंतर नहीं रखते। अगर अरविंद एक गरीब लड़की से प्यार करता तो भी हम उन दोनों की शादी खुशी से करवा देते। सुना, जरा समझाओ इसे ये बात। बेटा अमृता, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो? तुम भी अगर किसी गरीब लड़के से प्यार करती तो भी हम ऐसा ही करते। चोर की तरह आंखें क्यों मार रहा है? आंख में कचरा है। अरे अमृता, अगर तुमने रोड पे किसी भिखारी को देखा और तुमने कहा कि तुम्हें उससे प्यार हो गया तो हम उसके हाथ से कटोरा छीनकर तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। क्या बात है चाचा जी, आपने साबित कर दिया कि आप एक महान आदमी हैं। पर अभी भी मुद्दे के आसपास नहीं बोलना। अमृता, अब तो तुमने सबकी राय जान ली, अब तुम अपनी राय भी बता दो हम सबको। अरे डरने की कोई बात नहीं, बता दो ना सबको कि तुम चंद्रू से प्यार करती हो।
ये कैसे संभव है? हमारे दामाद के परिवार में से कोई तो होना चाहिए। अरे एक अनाथ के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? हाँ माँ, ये शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है शादी? अभी अभी आपने कहा एक भिखारी से भी प्यार हो जाता है तो आप उससे इसकी शादी करा देंगे। अरे मुझे क्या पता था कि तुम लोग इसे सही मान बैठोगे। अरे ये सब तो बोलने के लिए कहा जाता है। पाखंडी। क्या बात है कृष्णा, तुमने इन्हें बहुत अच्छी तरह से घेर लिया। ग्रेट। वैसे तुम्हें इतना अच्छा आइडिया आता कहाँ से? अगर तुम एक वकील होते ना तो कोई भी केस कभी नहीं हारते। मजाक बंद करो, ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल देखिए, है। ये अगर उससे प्यार करती है तो फिर हम लोग क्यों विरोध करें? चंदू एक बहुत अच्छा लड़का है, हमें खुशी खुशी उनकी शादी करनी चाहिए। जरा देखिए तो खुश होकर कैसे भाग रही है वो। अब हम कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी का दिन तय करते हैं। नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि अंकल ने अरविंद की शादी के लिए हाँ कहा और आप दोनों ने तुरंत मंजूरी दे दी। माँ, बचपन से आपने बार बार बोल करके मेरे दिल में अमृता के लिए प्यार की उम्मीद जगाई। अब अचानक एक अनाथ से आप लोग उसकी शादी करने जा रहे हैं, तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? बेवकूफों की तरह बात मत करो। क्या अरविंद के फैसले के खिलाफ शादी करें? ये कैसे संभव है? उसके चचेरे भाई के होते हुए अमृता कैसे किसी और लड़के से शादी कर सकती है? अब चुप रहो, जलते हुए आग में घी डालने का काम मत करो। बस कीजिए आप। मुझे पता है कि इसके बाद अब मुझे क्या करना है। अमृता। हाँ? इसे मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। मैं कह रही हूँ ना, तुम बाहर का काम देखो, इसे मुझे अरे दो। दीदी हम कर लेंगे। बोल रही हूँ ना मैं तुमसे, जाओ यहाँ से, दो मुझे। ठीक है, हाँ चलो जाओ। अमृता, तुम्हारे भाई और कृष्णमूर्ति ने चाची, चाचा, दादी और सभी को अपनी शादी के लिए मना ही लिया। क्यों? तुम्हारी शादी वो चंद्रू के साथ करना नहीं चाहते थे? कैसे पसंद करेंगे, क्योंकि उनका भी इकलौता बेटा है और उनकी इच्छा थी मेरी उससे शादी हो जाए। किससे? गौतम से? हाँ, वही पागल लड़का। जब देखो तब मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। जी करता है थप्पड़ मारो। उससे शादी करने से तो अच्छा है मैं अपने आप को आग में झोंक दूं। लक्ष्मी। जी दीदी। स्टोर रूम से सांभर पाउडर लेकर आओ। तुम जाकर अपना काम करो, मैं लेकर आती हूँ। जाओ। मुझसे शादी करने के बजाय तुमने कहा था ना कि बेहतर है कि मैं अपने आप को आग में झोंक दूं। ये क्या हुआ अमृता? अमृता! दीदी! अरे बचाओ! अरे कोई है, बचाइए! अमृता! अरे क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? पानी डालो उसमें। अरे कैसे लगी आग? अरे हाँ, कंबल डालो। तुम ठीक हो ना? तू ठीक है ना बच्ची? मत रो मेरी बच्ची, ऊपर वाले की दया है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे लगी आग? आखिर तुम्हारी साड़ी में आग कैसे लग गई? मुझे नहीं पता कैसे लगी। अरे तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से अमृता को हॉस्पिटल ले चलो। चलो जल्दी। एक मिनट रुको। हाँ? अमृता, खिड़की के पीछे कोई आया था? मुझे नहीं पता कौन आया था। तुम यहाँ पर अकेले थी, बताओ कौन था? देखा तुमने? भैया मैं तो बाहर काम कर रही थी। बेवकूफ निकम्मी कहीं की, रसोई घर में काम करने के बजाय तुम बाहर क्या कर हम रही तो थी? यही थे दादी, पर पद्मिनी दीदी ने कहा कि तुम बाहर का काम कर लो, इसलिए हम बाहर चले गए।
हाँ माँ जी, पद्मिनी दीदी ने कहा वो यहाँ का संभाल लेंगी। जब मैं स्टोर रूम में सांभर पाउडर लेने गई थी तब मैंने अमृता की चीख सुनी और मैं जल्दी से दौड़। रुको, किसी ने कुछ भी नहीं देखा और आप में से कोई कुछ जानता भी नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, इसका पता लगा कर रहूंगा मैं। क्या बातें कर रहे हो? किसी ने जानबूझकर थोड़ा ही किया। ये सब जानबूझकर किया गया है। आप यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं, स्टोव सामने जल रहा है, पीछे से पल्लू में आग कैसे लगेगी? किचन में किसी को भी और कैसे भी आग लग सकती है। बेकार की कल्पना कर रहे हो। नहीं माँ, कल्पना नहीं कर रहा हूँ। जरा ये देखो, ये यहाँ पर कैसे आई? किसी ने खिड़की से आग लगा दी है। ये आग उसके लिए नहीं, ये किसी ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया है। तो क्या तुम्हें हम लोगों पर शक है क्या बेटा? जो पहले से यहाँ रहते हैं उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूँ। इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? सीधे सीधे कहो ना कि मुझ पे शक है। एक मैं ही हूँ जो इस घर में नई आई हूँ, तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना? सीधे सीधे कहो ना कि मुझ पे शक है। मैंने अब तक किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मैं जानती हूँ सब। मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, उसके बारे में बात करो जिसने ये किया है। अगर कोई मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो। अगर इस परिवार में किसी को नुकसान पहुँचाएगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? मुझे बताइए, ये सब हो क्या रहा है? अरे कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? अमृता, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। जब अमृता खाना पका रही थी तो अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई। तुम्हारे दोस्त का कहना है कि तुम्हारी पत्नी इसके लिए जिम्मेदार है। पद्मिनी, क्या कर रहा है यार? मुझे कोई बताएगा क्या चल रहा है? हाँ? ए, अगर इसने तुम्हारी पत्नी को कुछ कह दिया तो वो घर के अंदर ही कहाँ है? तुम भी तो उस पे चिल्लाए थे। इन छोटे मामलों में लड़ाई करना गलत है। तुझे छोटा मामला लगता है? लेट होता तो अमृता की जान गई होती। सवाल करके मैंने गलती की। सवाल करे, नाराज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी पत्नी पे इल्जाम कैसे लगा सकता है? मैंने तुम्हारी पत्नी का नाम नहीं लिया, किसी ने तो जानबूझकर किया है। तो तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा तूने, अभी भी यही कहना चाहता है कि सब कुछ मेरी पत्नी नहीं किया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दुनिया की कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती। कोई औरत ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो ये करेगी। किसी के साथ रिश्ता जुड़ने के बावजूद उसने उसे रात में अपने बेडरूम में बुलाया। मैंने कहा ना, गलतफहमी हो गई थी। वो चिट्ठी उसने नहीं, उसकी छोटी बहन ने लिखी थी। पद्मिनी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम यकीन करो, मैं नहीं करने वाला। उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जितना भी उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे सामने कुछ भी करके आ ही जाती। और यही कारण है उसने मुझसे माफी मांगी। वो मुझसे बदला ले रही है। चुप कर चंद्रू, ये अब तक खामोश खड़ा है क्योंकि ये तुझसे प्यार करता है। इसका ये मतलब नहीं कि तू इसकी बीबी के बारे में कुछ भी बोलेगा। पागल हो गया क्या तू? पागल मैं नहीं हो गया हूँ, बल्कि तुम दोनों हो गए हो। हे चंद्रू, बचपन से हमें जानता है और आज मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उसे जान लो। चंद्रू, हे, मेरी बात सुनो। देखो, तुमसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारे बेडरूम में किसी और मर्द को भी बुला सकती है। हे, अरविंद, रुको।